पवित्र आत्माओं, कल्याणकामी जिज्ञासुओं, अगर प्रभु का साक्षात्कार करना है तो भजन से प्रेम करना है, साधना से प्रेम करना है, संसारिक विषयों से नहीं। तो शास्त्र ऋषि मुनि कहते हैं गुरु लोगों,
तो नींद आलस्य को छोड़कर आपने भजन से, साधना से, उपासना से प्रेम करना है प्रभु प्राप्ति के लिए, संसारिक विषयों से नहीं। नींद और आलस्य को जीतकर, ये सबसे बड़े शत्रु हैं, नींद और आलस्य। जरूरत से जाना, जरूरत से जाना, संसार का कोई भी काम है वो दुखदायी होता है। तो अंतःकरण की ज्योति जगाएं। अपने मन को नियंत्रण में करके अपने अंतःकरण के प्रकाश को प्रकट करें, उसको जगाएं। चाहे बाहर से कितने ही प्रयास किए जाएं, क्या लिखा है ना, बैठ आसन जमा करके त्याग मन के विचारों को। आसन लगाकर जब आसन सिद्ध हो जाता है, पद्मासन लगाओ, स्वस्तिकासन लगाओ, सरलासन लगाओ, सिद्धासन लगा लो। जब सिद्ध हो जाता है तो मन के विचारों पर कंट्रोल हो जाता है, काबू हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। और जब विचार काबू में आने लगे तो फिर भ्रिकुटी के यहाँ, भ्रिकुटी के मध्य में ध्यान जमाकर
वहां उस प्रकाश को प्रकट किया जाता है, उसका साक्षात्कार किया जाता है, होता है। ध्यान में उनका कई प्रकार के अनुभव होते हैं। कभी सूर्य का नीला प्रकाश दिखाई देता है, कभी चंद्रमा जैसा प्रकाश, कभी बिजली का चमकारा। इस प्रकार योग के लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं, पर अभ्यास करते करते वो प्रकाश स्थिर हो जाता है, फिर ध्यान अच्छा लगता है, जीवन सार्थक हो जाता है। तो चाहे बाहर से कितने ही प्रयास किए जाएं, वह उपचार तभी सार्थक है जब अंतर की विवेक शक्ति जागृत हो जाए, आपके अंतःकरण की शक्ति जागृत हो जाए। तो वो होती है बुराइयों को त्यागने से, मन पर नियंत्रण करने से, मन के विचारों का त्याग करने से। और ये शक्ति हर किसी के पास है, हर व्यक्ति के पास है ये शक्ति, और हर व्यक्ति कर सकता है। पर विश्व विकारों का इतना रंग चढ़ा हुआ है कि उस महान शक्ति को वो प्राप्त नहीं कर पाता, जागृत नहीं कर पाता है। सबके अंदर जागृत नहीं करते, थोड़े से अल्प सुख के लिए अपने अंदर व्यक्तियों को बिठा लेते हैं और मनमानी कर्म से दूसरों का बुरा जो सोचते हैं उनका कैसे ध्यान लगेगा, कैसे कल्याण होगा। परमात्मा ने आपको सामर्थ्य दिया है, कि दिव्य शरीर दिया है, सामर्थ्य दिया है, उसके द्वारा दूसरों का सदा भला करना है, अच्छा ही सोचना है, बुरा नहीं करना, ना बुरा सोचना। क्योंकि हर आदमी को अपने कर्म का हिसाब देना पड़ता है। तो यदि आप कभी भी किसी भी अपने स्वार्थवश किसी से बुरा करते हैं तो कल्याण तो दूर रहा, योग ध्यान साधना ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तो दूर रही, ये जीवन भी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है और वहां नरकों में जाना पड़ता है। तो इसलिए मनुष्य को अप्राप्त सामर्थ्य का सदुपयोग करते हुए दूसरों का भला करना है और अपनी साधना करनी है, तभी सफलता मिलती है। अपने सार्थक उपदेश व आचरण से इसे ही ज्ञानवान रूप से भी जगाते हैं। अपने सार्थक उपदेश जो संतों से प्राप्त होता है, शास्त्रों से प्राप्त होता है, और आपका जो चाल चलन चरित्र है उसके द्वारा ज्ञानवान लोग जो हैं वो उस दिव्य सामर्थ्य को, उस शक्ति को जगाते हैं, जागृत करते हैं, उस ज्ञान को, उस प्रकाश को। जनक और याज्ञवल्क्य के बीच ज्ञान चर्चा चल रही थी, बड़े महाज्ञानी हुए। राजा जनक ने पूछा कि सूर्य अस्त होने के बाद अंधकार के घनेपन में कैसे मार्ग ढूंढा जाए। ये सूर्य जब अस्त हो जाता है, अंधकार छा जाता है, तो अंधकार में कैसे रास्ता ढूंढा जाए। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि सितारे रास्ता बता सकते हैं। वो सितारे आकाश मंडल में जो है वो रास्ता बता सकते हैं। तो जनक जी ने पूछा, यदि बादल छाए हों और दीपक का प्रकाश भी उपलब्ध ना हो, किसी भी प्रकार का प्रकाश उपलब्ध ना हो, बिजली ना हो या कोई भी साधन ना हो, तो फिर क्या करना होगा। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि तब सूझबूझ के सहारे रास्ता ढूंढना चाहिए, अपने सूझबूझ के सहारे आइडिया से। विवेक का प्रकाश हर किसी के पास है, मतलब विवेक का जो प्रकाश है वो सबसे उत्तम प्रकाश है, वो सबके पास है और वह कभी नहीं बुझता। सारे प्रकाश बुझ जाते हैं, बिजली बंद हो जाती है, सारे आकाश मंडल में सारे भी बादलों से छिप जाते हैं, पर जो विवेक है वो प्रकाश नहीं बुझता। हे राजन,
और सुप्त विवेक को जगाना ही ऋषि समुदाय का पुण्य कर्तव्य है। तो विवेक रूपी प्रकाश को आपने अपने अंदर जगाना है, तभी आपका कल्याण होगा। और ये सत चर्चा, सत शास्त्रों का स्वाध्याय ये सदा चलता रहना चाहिए। कभी भी विकारों को मौका नहीं देना चाहिए, समय नहीं देना चाहिए अपने अंदर प्रवेश करने का। इसलिए मनुष्य को यत्न पूर्वक अच्छा संग करने का, शास्त्रों के श्रवण का प्रयत्न करते रहना चाहिए। उपासना च सर्वयत्नाः निवार्याः साश्रमेषु तु आश्रमेषु तशु चतुर्वेवं स्थानं तस्या कृते ध्रुवं महत्वपूर्ण स्यादेव युगे अस्मिन् स्तुर्वा तथा उपयुक्तास्ति च प्रज्ञा योगस्य च तु साधना केवलेन न कार्यतुपासनां विधिना भवेत्। स्वाध्याय साधना सेवा संयमाना चतुर्विधा कार्यपद्धतिरुक्ताया तदा विश्वस्य चात्मनः कल्याणरूपं यल्लक्ष्यं दिष्टं तत्पूर्णतां व्रजे। उपासना जो है ये अंतःकरण की चिकित्सा है, अपने अंदर की चिकित्सा है। उपासना बहुत उत्तम चिकित्सा पद्धति है। तो उपासना के बिना आपको रास्ता नहीं मिलेगा। नित्य प्रतिदिन छाते रहने वाले कुसंस्कार, छाए रहने वाले जो कुसंस्कार हैं, कषाय कर्मों की महाव्याधि से छुटकारा पाने हेतु ये अमोघ शक्ति है, अमोघ साधना है, अमोघ औषधि है। उपासना अंदर अंदर योग, पापाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, राग द्वेष, ईर्ष्या, जलन, बदले की भावना जो अंदर हो रहती है, उसके लिए अंतःकरण उपासना जो है ये महा औषधि है। और हर स्थिति में, चाहे किसी भी आश्रम में हो, किसी भी आश्रम में हो, गृहस्थ में हो, ब्रह्मचर्य में हो, संन्यास में हो, वानप्रस्थ में हो, उपासना का अवलंबन उसके लिए अनिवार्य है। उसका अवलंबन, उसका सहारा बहुत ही जरूरी है। इससे श्रेष्ठता के प्रति बड़े ऊंचे स्तर की श्रद्धा का जागरण होता है, जो कि हर वरिष्ठ देव मानव के लिए जो सतवृत्ति विस्तार का भागीरथी पुरुषार्थ करने को उचित है, अनिवार्य है। भाग्यवान भाग्यस्थी पुरुषार्थ करने के लिए जो बहुत ही अनिवार्य है, उसको आपने जागृत करना है। उस श्रद्धा को जागृत करना है, उस प्रेम को, उस साधना को। उपासना अकेली ही पर्याप्त नहीं है। उपासना तो बहुत जरूरी है, पर अकेली वो भी पर्याप्त नहीं है। आत्म परिवेक्षण और सुधार द्वारा, आत्म चिंतन और सुधार द्वारा अंतःकरण की परिमार्जन की साधना, चिंतन चरित्र, अंतःकरण की उस ब्रह्म की साधना, चिंतन, अपना चरित्र और व्यवहार में श्रेष्ठता, ये बहुत ही आवश्यक है। समावेश हेतु महामानवों की चरित्र गाथाओं का स्वाध्याय, जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जिस चरित्र का पालन किया है, जो जो किया है, उनका स्वाध्याय समय, विचार, वाणी और इंद्रिय निग्रह करना बहुत ही जरूरी है। संयम प्रक्रिया और समाज परिक्रमा काले विराट वर्ण की आराधना, सेवा, साधना के रूप में 4 गतिविधियों का समावेश भी साधना में होना चाहिए। साधना पूर्ण रूप से करनी चाहिए।
ये मात्र व्यक्ति की आत्मिक प्रगति का प्रयोजन ही पूरा नहीं करते, अपितु उसे समष्टिगत परमार्थ का हित भी सदता है, संसारिक हित भी उसका सदता है और परलोक भी सुधरता है, जिसके लिए मनुष्य ने जन्म लिया है, आत्मोद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए। वो भी होता है, जीवन निर्वाह भी होता है, समाज का काम भी होता है। लकड़ी और अग्नि की स्मितता का प्रतिफल प्रत्यक्ष है। लकड़ी और अग्नि साथ हो तो उसका फल क्या होता है वो सबको पता है, सब जानते हैं। गीली लकड़ी आग के समीप पहुंचते पहुंचते अपनी नमी गंवाती है और उस ऊर्जा से अनुप्राणित होती चली जाती है। गीली लकड़ी को अग्नि के पास ले जाएंगे तो उसकी नमी खत्म होती जाएगी, सूखती जाएगी वो, और अग्नि की शक्ति उसको मिलेगी। जब वह अति निकट पहुंचती है तो फिर आग और लकड़ी एक रूप जैसे हो जाते हैं, एक रूप जैसे हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, अग्नि रूप ही हो जाते हैं। साधक को भी ऐसा ही भाव समर्पण करके ईश्वरीय अनुशासन के साथ साथ अपने आप को एक रूप बनाना पड़ता है। परमात्मा के साथ एक रूप होना है, पर अपने कर्तव्य कर्मों को, अपनी मर्यादा को, अपने व्यवहार को, अपने चरित्र को गंवाना नहीं है। ये नहीं समझना कि हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए, जो मर्जी करें, अनाचार करें, पापाचार करें, हमें कुछ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। वो तभी होगा जब साधना करते 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 आप पवित्र हो जाते हैं और ईश्वरीय अनुशासन के अनुसार, मतलब ईश्वर ने जो अनुशासन बनाया है उसके साथ अपने आप को ईश्वर के साथ एक रूप होना पड़ता है। चंदन के समीप वाली झाड़ियों का सुगंधित हो जाना, स्वाति बूंद के संयोग से सीप में मोती पैदा हो जाना, और पारस छूकर लोहे का स्वर्ण बनना, नाले का गंगा में मिलकर गंगा जल बनना, पानी का दूध में मिलकर उसी भाव बिकना, बूंद का समुद्र में मिलकर सुविस्तृत हो जाना, जैसे अगणित उदाहरण है, अनगिनत उदाहरण है, जिनके आधार पर ये जाना जा सकता है कि भक्त और भगवान की एकता उपासना का स्तर क्या होना चाहिए। भगवान और भक्त की एकता का स्तर, उनका एकत्व क्या होना चाहिए, ये मनुष्य को समझ लेना चाहिए अच्छी प्रकार। तो सृष्टि के आदि से आध्यात्मिक सच्चे भक्तों में से हर को ईश्वर का शरणागत होना पड़ा है। जितने भी सच्चे भक्त हुए हैं, सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए, भक्ति करते हुए ईश्वर की शरणागति उसको ग्रहण करनी पड़ती है, ईश्वर के शरणागत होना पड़ता है। तो आत्मसमर्पण का साहस जुटाना पड़ता है। आत्मसमर्पण के बिना आपका कल्याण नहीं होगा। ये नहीं है कि आत्मसमर्पण कर दिया और कर्म आप बुरे करते रहे और सौंप दिया सब कुछ, परमात्मा तो ही करवा रहा है, सब कुछ दे रहा है, ऐसा नहीं है। कर्तव्य कर्म करते हुए, ईश्वरीय अनुशासन का पालन करते हुए आपने ईश्वर प्रणिधान करना है, आत्मसमर्पण करना है, सही कर्म करते हुए, तब कल्याण होता है। तो इसका व्यवहारिक स्वरूप है ईश्वरीय अनुशासन को, उत्कृष्ट चिंतन को, सर्वोच्च चिंतन को, चिंतन आपका अच्छा होना चाहिए, आदर्श कर्तृत्व को अपनी विचारणा और कार्य पद्धति से उस पद्धति से अनुप्राणित करना पड़ता है। और जो इस तत्व दर्शन को जानते, मानते और व्यवहार में उतारते हैं, जानते हैं, मानते हैं, व्यवहार में उतारते हैं, साधना करते हैं, उन सच्चे ईश्वर भक्तों को सुनिश्चित रूप से लाभ मिलते हैं और जिन्हें उपासना की हर्षरुतियों के रूप में कहा जाता रहा है। उपासना के बिना तो मिलेगा नहीं कुछ, आपके अंतःकरण के कुसंस्कार जाएंगे नहीं,
क्योंकि जो दूसरों को दुख देने की भावना मन में रहती है उससे महापतन होता है। तो शास्त्रों का की आज्ञा है कि धर्म का संचय करना चाहिए, पालन करना चाहिए, धर्म पूर्वक चलना चाहिए मनुष्य को। तो धर्म है परोपकार की भावना रखना और उससे पुण्य बढ़ते हैं। किसी को किसी भी प्रकार से दुख नहीं देना, उससे परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम, दूसरों को दुख देने से पाप होता है। किसी भी प्रकार से मनमानी कर्म से किसी भी प्रकार से दूसरे का बुरा नहीं सोचना, हो सके तो उसका आशा कर देना। आत्मना प्रतिकूलानि प्रेषाना समाचरेत्, अपने आप को जो बुरा लगे ऐसा व्यवहार दूसरे से कभी नहीं करना चाहिए। तो उपासना का शब्द अर्थ है समीप बैठना। उपासना कहते हैं, उपनिषद भी कहते हैं समीप बैठना। उपासना का भी शब्द अर्थ है बैठना, समीप बैठना। ईश्वर और जीव के बीच रहने वाली दूरी को समाप्त करके, ईश्वर और जीव और ईश्वर के बीच में जो दूरी है उसको समाप्त करके जिस प्रक्रिया से निकटता बनती हो, जिस प्रक्रिया से वो एकत्व होता हो, समीपता होती हो, उसे उपासना कहा जा सकता है। उपासना कहते हैं जिससे ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो, एकत्व प्राप्त हो। तो समीपता के विशेषताओं का आदान प्रदान होता है। समीपताओं से जितना निकट जाएंगे तो जो विशेषताएं होंगी वो आपके पास आएंगी। इसलिए कहते हैं कि अगर आप बुरे संग के निकट जाएंगे तो आपकी बुराइयां बढ़ेंगी, और अच्छी संगति का अनुसरण करेंगे तो आपके अंदर अच्छाइयां बढ़ेंगी। उसी प्रकार ईश्वर का जितना सामीप्य प्राप्त करेंगे उतना ही अच्छी शक्तियों का, अच्छी विशेषताओं का, गुणों का आदान प्रदान होगा। एक के गुण दूसरे को प्राप्त होते हैं। सत्संग से लाभ और कुसंग से पतन होता है, दुष्परिणाम होते हैं, ये सर्वविदित है, सब जानते हैं। तो इसलिए अच्छे संग का ही मनुष्य को अनुसरण करना चाहिए। तो अधिक प्रभावशाली तत्व जो है कम सामर्थ्यवानों को अपने प्रभाव से प्रभावित करते हुए सर्वत्र देखे जाते हैं। जो अधिक सामर्थ्य वाले तत्व हैं वो अपने प्रभाव से दूसरों को प्रभावित करते हैं, जिसके अंदर उन तत्वों की कमी होती है। आग के निकट आने वाले पदार्थ गर्म होते हैं और जलने लगते हैं। आग की निकटता प्राप्त करेंगे, गर्मी और जलना पड़ेगा। पर्व के स्पर्श से जो भी ठंडक होती है स्पर्शकर्ता को अपनी शीतलता प्रदान करती है, मतलब अपना गुण देती है। उपासना में भी ऐसा होता है। ईश्वर महान है, उसकी समीपता महानता की वृद्धि करती है। ईश्वर अनेक श्रेष्ठताओं का पुंज है, उसमें गुण ही गुण है, कल्याण ही कल्याण है, आनंद ही आनंद है। पास बैठने में वह श्रेष्ठताएं प्रवेश करती हैं। अच्छे लोगों का संग करोगे तो आपके अंदर श्रेष्ठताएं आएंगी, और कामी क्रोधी लोभी विषय विकारी का संग करेंगे तो वो उसकी विशेषताएं आपके अंदर आएंगी, उसके दुर्गुण आपके अंदर आएंगे। ईश्वर विभूतिवान है, साधक में विभूतियों की अभिवृद्धि होती है। ईश्वर की उपासना करेंगे, साधना करेंगे तो महान विभूतियों की वृद्धि होगी। राजा के अर्दली का भी मान बढ़ जाता है, उसके पास बैठने वाले दरबारियों का रुतबा बढ़ता है। फिर कोई कारण नहीं कि ईश्वर की समीपता यदि वास्तविक हो तो उसका प्रभाव उपासना रत व्यक्ति पर ना पड़ता है। जैसे अर्दली का
राजा के साथ रहने से उसका मान सम्मान बढ़ता है, प्रभाव बढ़ता है। उसी प्रकार उपासना रक्त व्यक्ति पर ईश्वर का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ईश्वर से तात्पर्य है सद्गुणों का, श्रेष्ठता का, पवित्रता का समुदय, उनका उदय होना, श्रेष्ठता से असीम प्यार, उसे आत्मसात करने की तलब, ये सच्ची उपासना है। सच्ची उपासना है वही ईश्वरी जो गुण आप प्राप्त करते हैं, ईश्वरी की समीपता जो है। तो उपासना अपने आप में एक समग्र शब्द है, तो उपासना करनी चाहिए मनुष्य को, उसके बिना मिलेगा नहीं कुछ भी। तो उसे भाव रूप में समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उसके लिए वांछित कर्म कांड पूरे करता है पर भावना ठीक नहीं है, वैसी नहीं है, क्रिया कर रहा है पर भावना कुछ और है, तो वह चिन्ह पूजा भर है, वो असली पूजा नहीं होती। तो भाव विभोर होकर, श्रद्धा युक्त होकर, पूर्ण भाव रूप होकर भावनामय जो पूजा होती है पवित्र भावना से, क्रिया और आपकी भावना एक हो जाए तो कर्म कल्याण हो जाता है। नहीं तो विचार कुछ और हो, मन में कुछ और हो, बाहर से आप दिखावा कर रहे हैं तो उसका फल नहीं मिलता। यदि भावना उच्च स्तरीय है तो ही कृत्य बन पड़े, वही उपासना है। भावना आपकी उच्च स्तरीय होनी चाहिए और यो कृत्य जो है वो शास्त्रानुसार आपका होना चाहिए। जो भी होगा तो भावना उसमें बड़ा बल देती है, शक्ति देती है, उसके उसका कल्याण हो जाता है मनुष्य का जो सच्ची श्रद्धा भावना रखता है। तो सच्ची साधना कौन सी है? सच्ची साधना, सच्ची उपासना। तो एक गाड़ीवान ने किसी धर्माचार्य से पूछा कि महाराज, एक गांव से दूसरे गांव गाड़ी हांका करता हूं, इस कारण प्रार्थना करने के नियमित रूप से मंदिर नहीं आ पाता, क्या मुझे ये पेशा छोड़ देना चाहिए? और क्योंकि वो काम करते करते मुझे समय नहीं मिलता मंदिर जाने का, क्या कभी राह चलते गरीब बूढ़े यात्रियों को मुफ्त में गाड़ी में सवारी देते हो? रवि ने पूछा, दूसरे व्यक्ति ने उसको पूछा। उसने पूछा, जी हाँ, अक्सर ऐसे मौके आते रहते हैं, कईयों को फ्री में ले जाता हूँ। तब अपने पेशे में रहते हुए भगवान की सेवा करते रहो, वही तुम्हारी प्रार्थना सच्ची साधना है। तो पेशा भी आपका पवित्र होना चाहिए, तो उसमें भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पेशा शास्त्रानुसार होना चाहिए। ये नहीं है कि आप उल्टे सीधे कर्म करते रहो, भावना कहो कि मैं ईश्वर का ध्यान करता हूँ। कर्म और आपका धर्म एक बराबर होना चाहिए। राम कृष्ण परमहंस कहा करते थे कि एक हाथी है, उसे नहला धुला कर छोड़ दो, तब फिर मैं क्या करेगा? क्या करेगा? फिर मिट्टी में खेलेगा और शरीर को फिर गंदा कर लेगा। कोई उस पर बैठे तो उसका शरीर भी गंदा अवश्य होगा। लेकिन यदि हाथी को स्नान कराने के बाद बाड़े में बांध दिया जाए, जब फिर हाथी अपना शरीर गंदा नहीं कर सकता। मनुष्य का मन भी एक हाथी के समान है। एक बार अगर ज्ञान दे दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए, फिर ये भटक जाता है, बुरे कर्म बुरे अपना लेता है, बुराई में फंस जाता है, धंस जाता है। तो मनुष्य
मनुष्य का मन भी एक हाथी के समान है। एक बार ध्यान साधना और भगवान के भजन से वह शुद्ध हो गया तो उसे स्वतंत्र नहीं कर देना चाहिए, उसे साधना नहीं छोड़नी चाहिए, स्वतंत्र नहीं करना चाहिए, उस पर काबू रखना चाहिए। इस संसार में पवित्रता भी है, गंदगी भी है। हर कदम कदम पर पवित्रता भी मिलेगी, गंदगी भी मिलेगी। मन का स्वभाव है वह गंदगी में जाएगा, मन गंदगी की तरफ ज्यादा जाता है और मनुष्य देह को दूषित करने से नहीं चूकेगा, मनुष्य देह को भ्रष्ट कर देगा वो। इसलिए उसे गंदगी से बचाए रखने के लिए एक बाड़े की जरूरत होती है जिससे वह गिरा रहे, गंदगी की संभावनाओं वाले स्थानों में ना जा सके। बाड़े की या किसी धर्म स्थान की, गुरुओं की, संतों की आवश्यकता होती है ताकि उस पर अंकुश लगा रहे हर समय। नहीं तो थोड़ी देर के लिए भी गुनाह छोड़ो तो मन भड़क जाता है, गंदगी को जल्दी पकड़ता है। तो इसलिए गंदगी की तरफ जाने की संभावना ही नहीं रहने देनी। उसके लिए ये धर्म, कर्म, अच्छा संग, सत्संग, श्रवण, मनन, चिंतन, महापुरुषों का संग, ये बहुत ही आवश्यक होता है। तो बचपन से ही बच्चों में अच्छे संस्कार डालें तो ये समाज महान बन जाता है, ये भूमंडल स्वर्ग से भी महान बन जाता है। यदि संस्कार हो तो संस्कार गए तो सब कुछ गया। तो ईश्वर भजन, उसका निरंतर ध्यान एक बाड़ा है। इसके लिए बाड़ा क्या है? ईश्वर भजन, उसका निरंतर ध्यान, अच्छा संग एक बाड़ा है जिसमें मन को बंद रखा जाना चाहिए, मन को बांधे रखा जाना चाहिए, बंद रखना चाहिए। तभी सांसारिक संसर्ग से पैदा दोष और मलिनता से बचाव संभव है, अन्यथा सारे भ्रष्ट हो जाते हैं। जब वो थोड़ी साधना की, खुले अपने आप को छोड़ा तो बिगड़ते देर नहीं लगती। इसलिए मौका ही नहीं देना, बुराई को अपने अंदर घुसने का मौका नहीं देना, अपने अंदर प्रवेश करने का मौका ही नहीं देना। तो ईश्वर भजन, उसका निरंतर ध्यान, साधना, अच्छा संग, ये बाड़ा है, उसमें हमेशा इसको बांधे रखना चाहिए। तो संसारिक संसर्ग से पैदा होने वाले ये दोष और मलिनता है, उससे बच जाता है मनुष्य। भगवान को बार बार याद करते रहो, बार बार याद करते रहो, हर समय चलते, बैठते, उड़ते, सोते, हर समय तो रहोगे, उनको याद करते रहोगे तो मन अस्थायी सुखों के आकर्षण और पाप से बचा रहेगा। हर समय चिंतन होगा तो मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा, बुरे उससे बचा रहेगा और अपने जीवन के स्थायी लक्ष्य की याद बनी रहेगी कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको क्या करना है, किस लिए जन्म मिला है। तो उस समय दूषित वासनाओं में पड़ने से स्वतः भय पैदा होगा और मनुष्य उस पाप कर्म से बच जाएगा, जिसके कारण वह बार बार अपवित्रता और मलिनता उत्पन्न कर लिया करता है, उससे बच जाएगा। नहीं तो बार बार मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाता है, हाथी की तरह शरीर को गंदा कर देता है। तो ये भजन, ध्यान, सत्संग ये एक बाड़ा है। ये कथा श्रवण, ये प्रथम पठन, स्वाध्याय, ये परमात्मा के साथ लगाए रखता है, बुराइयों से बचाता है। तो मनुष्य को साधना में लग जाना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ साधना क्या है? सर्वश्रेष्ठ साधना, सर्वश्रेष्ठ उपासना, भगवान को ध्यान मग्न देखकर नारद जी ने लक्ष्मी जी से जब कारण पूछा
नारद जी ने लक्ष्मी जी से पूछा कि प्रभु ध्यान में बैठे थे, तो लक्ष्मी जी ने उन्हें बताया कि वे अपने सबसे बड़े भक्त पृथ्वीवासी एक व्यक्ति की उपासना कर रहे हैं। अपने से भी बड़े भक्त को देखने को व्यग्र नारद वापस लौट पड़े। कितने ही दिन में खोए खोए घूमते रहे। नारद जी ने पूछा, तो विष्णु जी परीक्षा देते रहते हैं भक्तों की। तो नारद जी ने सोचा मेरे से भी कोई बड़ा भक्त है तो जिसका भगवान ध्यान कर रहे हैं। तो एक दिन में गांव के बाहरी रास्ते से निकल रहे थे। चमड़े की दुर्गंध उनके चरणों की गति को और तीव्र कर रही थी। उन्होंने जैसे ही दृष्टि उठाई, पशु चर्मों से घिरा एक मैला कुचैला व्यक्ति दिखाई दिया गया। उसके आगे पीछे चर्म ही चर्म था। वह पसीने में लथपथ उस चमड़े की सफाई में व्यग्र था। तो नारद जी समझ गए, हो ना हो यही विष्णु का परम भक्त है, जिसका चित्र उस दिन बड़ी विनम्रता के साथ बनाया जा रहा था, बड़ी निमग्नता के साथ बनाया जा रहा था। तो अनिश्चित उनके चरण वहीं रुक गए। तीव्र दुर्गंध के कारण वह उसके पास को नहीं जा सके। उसके मन में जिज्ञासा जागृत हुई कि इसकी दिनचर्या का निरीक्षण तो करना ही चाहिए। नारद जी के मन में कि इसकी दिनचर्या क्या है। तो वह दूर खड़े होकर नाक पर हाथ लगाए उसके कार्यों को ध्यानपूर्वक देखने लगे। तो चमड़े के ढेर को साफ करते करते शाम हो गई। नारद जी ने सोचा कि शायद अब किसी मंदिर में जाएगा या अपने निवास पर ही भगवान का नाम स्मरण करेगा, पर उसके द्वारा कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब तो उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। तब वह सोचने लगी कि अधम इस व्यक्ति को मुझसे श्रेष्ठ बताकर मेरा अपमान किया है। तो कहीं भक्त ऐसे होते हैं क्या कहीं ऐसे भक्त होते हैं जिनसे दुर्गंध आ रही हो। अंता से आवाज आई, थोड़ी देर और इसकी गतिविधि देखनी चाहिए। अतः वह रुक गए। तो अंतःकरण से हर व्यक्ति को एक मार्गदर्शन मिलता रहता है अंदर से, जो पहला मार्गदर्शन है, पर मनुष्य उसकी अनदेखी कर देता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, अपने ही विषय विकारों के चक्कर में पड़ा रहता है। तो वो व्यक्ति अपने कार्य में लगा ही था। जब रात होने लगी तो उसने चमड़े के सारे ढेर को समेटा, जितना साफ किया कर सकता था दिन को कर लिया और उसे एक गठरी में बांधा और जो साफ ना हो पाया था उसे एक और रख दिया। फिर एक मैला कपड़ा लेकर सिर से पैर तक अपने पसीने को पोंछकर घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर भाव विभोर होकर कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, मैं बिना पढ़ा व्यक्ति आपकी पूजा करने के ढंग को भी नहीं जानता। मेरी आपसे यही विनय है कि मुझे कल भी ऐसी सुमति देना कि आज की तरह ही आपके द्वारा दी गई इस चाकरी को ईमानदारी के साथ पूर्ण कर सकूं। अपनी ईमानदारी से, अपनी सच्चाई से, अपने सच्ची निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन कर सकूं। तो नारद जी ने तभी पाया कि भगवान विष्णु जी उसके समीप खड़े मुस्कुरा रहे हैं। मंद स्मित के साथ वे बोल उठे कि हे मुनिराज, समझ में आया इस भक्त की उपासना की श्रेष्ठता का रहस्य। ये इसका अंतःकरण कितना पवित्र है, यदि इसके मन में किसी प्रकार का मैल नहीं है और बड़े पवित्र अंतःकरण से ये प्रार्थना कर रहा है, परमात्मा का चिंतन कर रहा है अनन्य भाव से। तो नाम की नहीं, श्रद्धा की महिमा होती है। श्रद्धा आपके अंदर कैसी है, कर्म भी आपके पवित्र होने चाहिए और उसके साथ साथ
जो श्रद्धा है, प्रेम है, जो अनन्य भाव है, अनन्य चिंतन है, उसके बिना कल्याण नहीं होता, उद्धार नहीं होता। इसलिए मनुष्य को अपने व्यवहार को, अपने चरित्र को, अपने कर्म को, अपने भाव को सुधारना है। बिना भावना के परमात्मा नहीं मिलते। तो परमात्मा के चार पादों की ओंकार की मात्राओं के साथ एकता, अगर आप ओंकार की साधना करते हैं श्रद्धा से, साधना तभी होती है जब आपका जो भाव ठीक है, अंतःकरण ठीक है, आपका कर्म ठीक है, चिंतन आपका अनन्य चिंतन है, किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है, तो आगे ये साधनाएं काम देती हैं। ये कल्याण करने में सहायक होती हैं। ये जितने भी उपाय हैं, युक्तियां हैं, साधनाएं हैं। तो जागृत अवस्था, उसके द्वारा उपलक्षित ये स्थूल जगत जिनका शरीर है, जिनके स्थूल सूक्ष्म कारण और साक्षी ये चार स्वरूप हैं, वे विश्व रूप वैश्वानर पूर्णतम परमात्मा के प्रथम पाद हैं। और वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा, ये चार प्रकार की वाणी है। कौन सी है? वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा, अथवा बीज, बिंदु, नाद और शक्ति। ये क्या है? बीज, बिंदु, नाद और शक्ति। इन चार रूपों वाला आकार ओमकार की पहली मात्रा है। आकार, इसी चार मात्राएं हैं। तो पहली आकार जो है, उसमें क्या क्या है? वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा, या बीज, बिंदु, नाद और शक्ति, ये चार रूपों वाला आकार है। ये आकार ही वैश्वानर है, क्योंकि ये आकार भी स्थूल, वैखरी कहते हैं स्थूल, ये जो बोला जाता है। सूक्ष्म वाणी होती है मध्यमा, और बीज, मूल जो वाणी है, ये पश्चंती है, और परा, साक्षी जो है, ये परा वाणी है। इन चार स्वरूपों से परिलक्षित होने के कारण वैश्वानर की भांति चार रूप वाला ही है वो परमात्मा। इसके सिवा रूप गुण के होने से भी दोनों में समानता है। वैश्वानर जागृत कालीन समस्त जगत में व्यापक है। वैश्वानर जो है जागृत अवस्था में समस्त संसार में फैला हुआ है, तथा आकार भी वाणी मात्र में व्यापक है। आकार जो है ये वाणी, वैखरी वाणी में व्याप्त है। तो श्रुति भी कहती है, अकारो वै सर्वाभाक, निसंदेह अकार संपूर्ण वाणी है। ओंकार के पहले अक्षर आ की ये व्याख्या है। यही नहीं, बोलते समय सबसे पहले अकार का ही उच्चारण प्राप्त होता है। आकार का ही आदमी उच्चारण करता है सबसे पहले। तो हृदय देश से ऊपर को उठी हुई वायु कंठ में पहले ध्वनित होती है। हृदय देश से ऊपर को जो वायु उठती है, कंठ में पहले वही ध्वनिरत होती है, आवाज उसी से निकलती है। अतः प्रथम कंठ स्थानीय अकार की ही ध्वनि निकलती है। अकार जो है ये कंठ से निकलता है, तो पहली वाणी अकार ही निकलती है। इसलिए अकार को सबसे पहले रखा हुआ है वर्णमाला में। अ, आ, इ, उ, ये ऐसे जो वर्णमाला है। तो पहला शब्द हृदयगत वायु जब ऊपर उठती है, तो कंठ से जब उसका स्पंदन होता है, तो आ की आवाज निकलती है।
अतः प्रथम कंठ स्थानीय आकार की ही ध्वनि निकलती है। उधर सृष्टि काल में सर्वप्रथम विराट स्वरूप वैश्वानर की ही उपलब्धि होती है। तो वैश्वानर जो है अकार रूप है, ओमकार में का पहली मात्रा जो है वो वैश्वानर कहलाती है। अतः प्राप्ति रूप गुण की दृष्टि से भी दोनों में समानता है। इसी प्रकार आदिमान होने के कारण भी दोनों में समानता है, वैश्वानर में और आकार में। इसलिए ओमकार को उस ब्रह्म का ही आकार को पहला माना गया है। आकार संपूर्ण वर्णों में पहला अक्षर है और वैश्वानर भी विराट रूप में सबसे पहले प्रकट हुआ है। इसलिए आकार की वैश्वानर के साथ समानता है, एकता है। इन सब समानताओं के कारण तथा ऊपर बताए हुए अनुसार स्थूल सूक्ष्म कारण और साक्षी रूप, इससे चार पाद क्या है? स्थूल सूक्ष्म कारण और साक्षी रूप चार होने, साक्षी रूप होने से भी दोनों में अभिन्नता है। जो इस प्रकार जानता है वह अवश्य ही जगत के संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है और सबका सब में प्रधान बन जाता है। ये अकार की व्याख्या ओंकार, मकार और उसकी बिंदु की विसर्ग जो है ऊपर अर्धचंद्राकार जो मात्रा है उसकी व्याख्या कल करेंगे कि ओंकार की परमात्मा के साथ क्या एकता है और ओंकार का ध्यान द्वारा साधना करने पर मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार होता है कि ओंकार शब्द ब्रह्म है और ये ओंकार का नाद जो है आपके अंदर चलता रहता है। पर जब तक आप उसको जागृत नहीं करेंगे, उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो पहले इसकी व्याख्या को अच्छी प्रकार जानकर फिर साधना करेंगे तो आपको बड़ा जल्दी लाभ होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। पर जब तक करेंगे नहीं कुछ भी तब तक कुछ भी नहीं होगा। इसलिए साधना बहुत जरूरी है, उपासना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए मनुष्य को सदा शुभ कर्म करते हुए उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए, अन्यथा बड़ा अनिष्ट हो जाता है। बिना सत्संग के कल्याण नहीं होता। तो इसलिए गुरुओं से, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझे ये दिव्य जन्म मिला है, शरीर मिला है, इसमें मैं आपसे एक पल के लिए भी दूर ना हटूं, आपका चिंतन चलता रहे, संसार की माया मेरे पर व्याप्त ना हो। तो उनकी शरण में जाना चाहिए। तो गुरुओं से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि जिससे मेरा कल्याण हो। बिना गुरुओं के कल्याण नहीं होता। जो गुरु की नहीं मानता है उसका कल्याण होने में संदेह होता है।
उसका साक्षात्कार किए मन का संशय नहीं मिटता। संसार में अनेक पंथ हैं, अपने अपने रास्ते बताते हैं। मनुष्य सही निर्णय नहीं कर सकता क्या करना है क्या नहीं, तो गुरुओं की शरण में जाकर वो प्रार्थना करता है कि प्रभु ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी सारी भटकना मिट जाए, समस्त भटकनाएं जो है खत्म हो जाए, एक रास्ता मिल जाए और ईश्वर का चिंतन कर सकूं। तो इस प्रकार मनुष्य को अच्छा भाव श्रद्धा भाव रखते हुए ईश्वर की उपासना करनी है। बाकी कथा कल करेंगे। परम पिता है विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता है जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु है अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर, नाथ करे सुखमय संसार, नाथ करे सुखमय संसार, हे परम पिता हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार, हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार। ओम शांति शांति शांति।